हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो हमारे अर्थ की वजह मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है और अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए वो ये है कि जो हमारी अर्थ है वो बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, मतलब अर्थ हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब बात यह आती है कि अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो इस बात का प्रूफ क्या है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि अगर आप किसी मेडल को, मेरा मतलब है कि मैग्नेटिक मेडल है या फिर बार मैग्नेट है, उसको आप सस्पेंड कर दीजिए किसी थ्रेड से। ठीक है, सस्पेंड बार मैग्नेट फ्रॉम ए थ्रेड, मतलब किसी एक धागे से बार मैग्नेट को बांधिए, उसको सीधे सस्पेंड करेंगे तो वो जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है हमारी, उसके अलावा लाइक करेगी, मतलब वहां पे आकर के वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और ये हर बार होगा। आप चाहे उसको, अगर आप जो मैग्नेट है उसे आप थोड़ा भी हिलाएंगे तो भी वो फाइनली जो उसकी रेस्ट पोजीशन होगी वो वही रहेगी, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी मैं अभी ये कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ कि नॉर्थ की डायरेक्शन में साउथ होगा या साउथ की डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने अभी। ठीक है, तो अभी आपको इतना याद रखना है कि वो हमारे नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में हमारी अलाइन हो जाएगी, तो उस केस में वो स्टेबल हो जाएगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एक जो पहला एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है। दूसरा दूसरा ये कहता है कि अगर हम किसी सॉफ्ट आयरन को, ठीक है, सॉफ्ट आयरन को अगर हम जमीन के अंदर दबा दें, मतलब उसे बरीड कर दें अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर हम उसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हम दबा देते हैं सॉफ्ट आयरन को, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है जो मैग्नेट में होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब वही है कि मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अट्रैक्ट करेगी। मैग्नेट है, लाइक को रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, वो सब उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद एक ये है कि जो हमारी बार मैग्नेट होती है, ठीक है, तो उसके जब हम चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। वहां पर उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में अपने आप लिख लेना अपने शब्दों में कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं मैग्नेट के चारों तरफ, बार मैग्नेट के चारों तरफ, तो उस केस में जो हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है जिससे हमें ये पता चलता है जहाँ पर जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा क्यों करती है, मतलब उसका रीजन बताना है, कॉज। तो कॉज का जो एक्सप्लेनेशन है सभी का वो एक ही है, बाकी मैं आपको बता देता हूं। पहला है कि अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, जो उसकी एक्सिस होती है उसके बाद वो रोटेट करती है, तो आपको पता है उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी अर्थ की आउटर लेयर होती है उसमें आयन, जो हमारे गैस पार्टिकल होते हैं वो आयनाइज्ड स्टेट में होते हैं, मतलब आयन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, गैस पार्टिकल आर इन फॉर्म ऑफ आयंस इन आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारे दो। तीसरा ये है कि जो हमारी इनर कोर है अर्थ की, तो ये आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ में जो सबसे अंदर इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है,
इस तरीके, अगर आपको याद हो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जो हमारे अर्थ की सबसे अंदर वाली जो कोर होती है उसे इनर कोर कहते हैं। इनर कोर हमारी, उसका टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो मोल्टन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये इनर कोर इज इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन सभी का ये है कि जब भाई हमारे अगर अर्थ रोटेट करेगी, अगर गैसियस पार्टिकल आयंस की फॉर्म में है, या फिर जो हमारे इनर कोर है वो हमारी मोल्टन स्टेट में है, जब वो रोटेट करेगी तो जो हमारी जो भी चार्ज पार्टिकल है रोटेट करने की वजह से उसकी वजह से करंट क्रिएट होगा। ये आप लोगों को पता है, चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसकी वजह से करंट क्रिएट होता है, और जब करंट होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, ठीक है। ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ये हमें वहां से पता चल गया। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी से हमें पता चलता है जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। लेकिन अब बात ये आती है कि हमारे पास अभी तक कोई परफेक्ट थ्योरी, क्योंकि ये तो हमारे पास तीन वो हो गए कॉज, लेकिन अब इनमें से कौन सा बेटर है जो इस बात को बता सके कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, ठीक है। उसके लिए अभी तक कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है। बाकी इसके बारे में स्टडी चल रही है, और जो ब्रांच को स्टडी करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को उसे बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और जियोमैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा जो सेंटर है इंडिया का वो है IIG, ये है आपका मुंबई में। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, यहाँ पर जो भी इंडिया से हुआ, जो भी हमारा कॉन्टिनेंटल है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा उसके कॉज के बारे में। तो हम बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जनरल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, डायग्राम आप लोग याद रखना, याद हो जाता अच्छी बात है, नहीं होता है तो 2-4 बार बनाएं, आपको याद हो जाएगा। अगर डायग्राम है, डायग्राम में इसमें आपको याद रखनी है क्या चीज, एक हमारी ये दे रखी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है सेंटर से जो बिल्कुल पास हो रही है परपेंडिकुलर, वो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है NG और नीचे लिखा हुआ है SG। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ और साउथ है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वो हमारे यहाँ पर लाई कर रहे हैं NG और SG पर। NG मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है। ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ, और SG हो गया हमारा जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो जो हमारा जो बार मैग्नेट जो अगर हम उसमें कंसीडर करें तो जो उसका एंगल होता है जियोग्राफिक में, जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और जो हमारी ये NM दे रखा है और यहाँ पर SM दे रखा है, इसका मतलब ये है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक साउथ, और ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो अब इन दोनों बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। भाई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इस तरीके से है, और जो हमारी NG-SG वाली लाइन है वो ऐसे है, ठीक है। सॉरी, ये हुई NM SM और ये हुई हमारी NG-SG, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो ये एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू है वो है 11.3 डिग्री, ठीक है। बुक में आप देख लेना, तो ये आपको 11.3 डिग्री दे रखी है। जिस बुक से मैंने देखा है, मतलब प्रदीप से मैंने देखा है तो वहाँ पे 11.3 दे रखी है। बाकी अगर आप दूसरी बुक में देखें हो सकता है उसमें वैल्यू डिफरेंट हो, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक है इसके अप्रोक्सीमेटली ही वैल्यू होगी, ठीक है। ये है हमारी एंगल हो गई, मतलब इस एंगल से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो हमारी रोटेट हो रही है, ठीक है, हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। अब इसके बाद हम बात करें तो जो हमारे ये SG है और NG है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगी, ठीक है। तो जो हमारी सेपरेशन होगी मतलब इस तरीके से जो ये सेपरेशन है ये अप्रोक्सीमेटली कुछ लगभग 2000 मतलब 2000 किलोमीटर के लगभग होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली फिक्स नहीं है, ठीक है। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट अगर आपने देखा हो आज से लगभग
जनवरी इसी वीक 2020 जनवरी में एक जनवरी या जनवरी के अप्रोक्सीमेटली एक न्यूज आई थी जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी चेंज हो रही है, मतलब रोटेट कर रही है। तो इस वजह से जो हमारा नॉर्थ है वो मतलब जो उसका जो अभी ये एंगल 13.3 है, ये 13.3 नारे करके ये हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी और जो अगर आप एच एस सी वर्मा पढ़ोगे तो उसमें एच एस सी वर्मा दे रखा है कि लगभग शायद अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर्स के बाद जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है कुछ समय पहले ही रिवर्स हुई है। ये तो था अभी। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारी ये मैग्नेट दे रखी है, यहाँ पे हमारी साउथ है और ये हमारी नॉर्थ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है और जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको ये तो पता ही है कि नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हैं, साउथ में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेन चीज। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारे अर्थ के एलिमेंट हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट, वो कितने हैं? वो सब केवल 3 होते हैं, 2 एंगल हो जाते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो बात करते हैं। तो पहला है हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की अगर बात करें तो भाई जो हमने पहले पढ़ा था, अगर वहां पर देखें तो ये तो थी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और मान लें भाई यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद वो इस तरीके से हमारी अलाइन हो गई, कुछ मतलब इस तरीके से वो अलाइन हो जाती है, हम मान लेते हैं। अब जो इसकी एक्सिस होगी वो तो हमारी ये वाली बन जाएगी, जो मैग्नेटिक एक्सिस होगी। ठीक है, मैग्नेट से पास होने वाली हो गई ये वाली लाइन। और ये हो गई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो जाती है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये हो जाती है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। अब इन दोनों के जो ये एंगल है, ठीक है, इसको मैं अगर थीटा मान लूँ, ठीक है, तो ये एंगल थीटा ही होता है मेरा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये आप लोग अगर देखो तो यहाँ पे जो एंगल थीटा दिखाया गया है यही मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। लेकिन इस फिगर में जो यहाँ पे ये दिखाया गया है और इसमें क्या अंतर है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो अगर आप उसे वर्टिकली देखोगे ऊपर से अगर, ठीक है, तो हमारा जो एंगल है वो हमें इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा जैसे मैंने बनाया। लेकिन अगर आपको अगर सिंपली देखो तो जैसे हमारी बुक है, बुक को अगर हम ओपन कर दें तो जो 2 पेज हमारे ओपन हो उनके बीच में जो एंगल है एक तरीके से वही हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारे पास मैग्नेटिक डेप्थ। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बस केवल एक तरीके से जो हमारा एंगल है वो हमें बताना है कि कितना होगा। तो भाई ये हमारे जो अर्थ है, अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मान लेते हैं कि उसकी कुछ फील्ड हॉरिजॉन्टल है और कुछ फील्ड उसकी वर्टिकल है। और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का, वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, मान लेते हैं ये हमारा एंगल है डेल्टा। ठीक है, क्योंकि अब रिजल्टेंट इसलिए आएगा दोनों के बीच में क्योंकि ये दोनों हमारी जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और वी का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर हम बात करें तो जो रिजल्टेंट है वहां पर वो आ गई हमारी पी और जो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल बन रहा होगा डेल्टा। और ये एंगल डेल्टा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डेप्थ। ठीक है, तो और अगर आपको सिंपली अगर पता है तो वहां से आप वैल्यू इसकी इजीली निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो हमारी ये रिजल्टेंट है बी है, तो जो हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल के लंब हो जाएगी बी cos डेल्टा, वर्टिकल के लंब हो जाएगी बी sin डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू बी cos डेल्टा और v इज इक्वल टू हो जाएगा बी
साइन डेल्टा, और यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो मैं कह सकता हूँ जो टेन डेल्टा की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरी v अपॉन एच, ठीक है, v अपॉन एच, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर हम बात करें पोल के बारे में, ठीक है, पोल के बारे में अगर हम बात करें तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो हो जाएगी 90, ये आपको याद रखनी है। और बात करें इक्वेटर के बारे में, ठीक है, तो जो डेल्टा है, डेल्टा हो जाएगा मेरा 0। ये दो वैल्यू आप लोग याद रख लेना, तो इससे आपको पता रहेगा कि इक्वेटर पे जो हमारी टोटल फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी और इक्वेटर पर टोटल फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ पोल पे जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो बी है वो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी क्योंकि एंगल 90 है। और इक्वेटर पे बात करें तो हमारी डेल्टा 0 है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली हो जाएगी, ठीक है, ये बात मैं यहाँ से कह सकता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है, जो थर्ड एलिमेंट है हमारा, मतलब वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा हॉरिजॉन्टल के अलग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कंपोनेंट कितना है। तो सेम कुछ नहीं है, सेम मैं पहला वाला फिगर बना देता हूँ जैसे मैंने वहां पे बनाया है। ये एंगल मेरा अगर डेल्टा हुआ, ये बी है, तो मैं आपको इसको लिख सकता हूँ बी कॉस डेल्टा, यही हो जाता है मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कुछ नहीं करना है, सिंपली ये चेक करना है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी मैग्नेटिक डेप्थ है उसको आप निकाल सकते हो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता है तो कॉस डेल्टा आप कर दोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी, अर्थ की वजह से कितनी निकल के आएगी, ठीक है। ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब ये हो गया हमारा। इसके बाद मान लो कि किसी हमें एक पॉइंट और दिया जाता है और उस पॉइंट का नाम है, एक छोटा सा ही नाम है, वो है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि जो हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और वो इक्वल अपोजिट हो जाए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल, मतलब जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा वो तो हमारा 0 हो जाएगा। जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो इसका मतलब ये, तो हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। और दूसरे शब्दों में कहें पॉइंट एट विच टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एंड अर्थ इज 0। मतलब यहाँ पर अर्थ और मैग्नेट की वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड अगर वो 0 हो जाता है तो हम कह देते हैं कि वो पॉइंट हमारे न्यूट्रल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक जो हमारा मटेरियल है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।